Okay, so let's start. First, let's check homework. Questions 40 to 46 from the additional question bank are homeworks. So let's check those. 40 to 46. 40. Anyone? Any answer for 40? A. 1. Okay. Good. Let's. Good. Very good. Let's just check. Solve करते हैं यहाँ पे. A रेस टू दिस इंटू बी रेस टू दिस इंटू सी रेस टू दिस पूछा है तो डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं वहां पे राइट ए इज व्हाट एक्स वाई रेस टू एम माइनस वन रेस टू दे आर सेइंग एन माइनस पी सिमिलरली बी इज व्हाट एक्स वाई रेस टू एन माइनस वन रेस टू दे आर सेइंग पी माइनस एम and xy raised to p minus 1 raised to m minus n. Fine. What will happen if we open the brackets? Multiplication, correct. So that is going to become x raised to n minus p into y raised to m minus 1 into n minus p. Similarly, x raised to p minus m into y raised to n minus 1 into p minus m. Similarly, x raised to third term will be m minus n and y raised to p minus 1 into m minus n. Fine. So क्या करना पड़ेगा सब पावर्स को ऐड करना पड़ेगा x के पावर्स तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कहने से x के पावर्स क्लियरली दिख रहा है कि n माइनस पी प्लस पी माइनस एम प्लस m माइनस n is everything getting cancelled? Yes, n minus n m minus m p. ठीक है, so x raised to 0 and y में let's see what happens. So it is m minus 1 into n minus p plus n minus 1 into p minus m plus p minus 1 into m minus n. क्या करना पड़ेगा इसके बाद अब? Open the brackets. Fine. So it will be y raised to m n. ओके मैं y लिखता ही नहीं हूँ वैसे भी पावर है तो जगह ज्यादा मिलेगी मुझे m n माइनस एम पी देन 1 into n माइनस n देन प्लस p. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लस एन पी माइनस एन एम माइनस पी प्लस एम प्लस एम पी minus np minus m plus n. Let's check if everything is getting cancelled. Minus n plus n minus p minus m plus m. Correct. Everything is getting cancelled. So y raised to 0. So both raised to 0 means 1 is the correct answer. Good, everyone. Fine, good. 41. Any answer? B. 1 ही आ रहा है. Okay. Okay, good. Let me just check once. Okay. मतलब करेक्ट ही होगा बट लेट्स जस्ट चेक वंस. इट इज व्हाट a रेज टू n माइनस p लेकिन a क्या है x a क्या है x रेज टू n प्लस p इंटू y रेज टू m एंड a रेज टू क्या पूछा है उन्होंने n माइनस p पूछा है. ठीक है, देन b है x रेज टू p प्लस m y रेज टू n एंड b को रेज करना है p माइनस m से. देन c है x रेज टू m प्लस n y रेज टू p. इसको रेज करना है किससे m माइनस n से. फाइन, लेट मी जस्ट कैलकुलेट हियर. करेक्ट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. सो x रेज टू एक तो व्हाट इज a प्लस b a माइनस b. करेक्ट, गुड. सो इट विल बी x रेज टू n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. वैसे ही यहाँ पे प्लस p स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. So that is going to be everything is cancelled, so x raised to 0. y का देखते हैं. y raised to m into this, so m into n minus p plus n into p minus m plus p into m minus n. So if we open the brackets, it will be y raised to mn minus mp plus np minus nm plus pm minus pn. Yes. Yes, yes. Y raised to 0. Correct.
both raised to 0 means 1 is the correct answer. Very good. Fine. 42, anyone? Acha, Karen, you've got A, but okay, B. Fine. B, okay, fine. Let's check once. Hmm. Okay, so first we have to calculate that value on calculator. टेल मी क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली आ सकता है या 12 टाइम्स रूट पे जाना ही पड़ेगा? 12 टाइम्स रूट पे जाना ही पड़ेगा और 2 बार 12 टाइम्स रूट करना ही पड़ेगा, इज दैट करेक्ट? मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है वहां पे, कैलकुलेट पे वो करना ही पड़ेगा उतना। तो बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2 + 1 का क्यूब रूट है एंड प्लस, नहीं सॉरी माइनस है बीच में, √2 - 1 का क्यूब रूट है। ठीक है, लेट मी डू इट ऑन कैलकुलेटर। पहले तो √2 + 1 करना चाहिए कैलकुलेटर पे, उसका क्यूब रूट मतलब अब 12 टाइम्स रूट वाला मेथड से करता हूँ। वो जो आता है आपने लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ लिख के रख रहा हूँ, किसी को नहीं आया तो रेफरेंस के लिए। 1.34153 समथिंग, उसको m प्लस कर दो, देन वो वाला √2 - 1, उसको भी 12 टाइम्स रूट, -1/3 + 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है बट वो आता है 0.74544 समथिंग, उसको m माइनस ऑन MRC वी गेट 0.596084। ये सब का आया था क्या अगर लिख के रखा है तो? सो फिर a³ + 3a - 2, a³ + 3a - 2, वी कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर नाउ। 0.596084 का क्यूब m प्लस 0.596084 into 3 m plus 2m minus, when we press MRC we get 0.0000 तो 0 is correct। कारण 0 ही आया था तुम्हारा? Okay, fine, good। चलो लास्ट 4 questions, then we can go to next chapter। 43, if a is equal to this then अच्छा a, okay, a fine, क्या करना चाहिए? वेरी गुड, अज्यूम x as 8। एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन था राइट? तो a विल बी 8⁻⁴ प्लस 1/8⁻⁴। मतलब a विल बी 2 + 1/2। 2 + 1/2 इज 2.5। फाइन, सो 2.5 है a, तो ये कितना आता है देखते हैं फिर। दिस इज 2.5 का क्यूब m प्लस 2.5 into 3m माइनस 8.125 आता है। देन x को 8 रखा था, वो पुट करके देखते हैं ये वैल्यू क्या आता है। 8 प्लस x⁻⁻1 इज 1/8, सो 8 + 1/8 इज करेक्ट, उतना ही आएगा 8.125। a इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबने वैल्यू ही पुट करके किया है, आई होप। ओके गुड, 44 भी वैल्यू मतलब 44 भी कैलकुलेटर पे ही करना था। एनीवन? क्या बी? डी, ओके। सी, 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 ओके। आयुष ने भी चेंज कर दिया, ओके फाइन। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो सी, फाइन। लेट्स चेक। मुझे एक तो बोलो कितने लोगों ने यहाँ पे 12 टाइम्स रूट का मेथड यूज किया? हाँ, किसी ने किया क्या 12 टाइम्स रूट का मेथड यूज? यू डिड, ओके। कारण टेल मी, यहाँ पे मतलब जरूरत नहीं थी, क्यों? देखो, when it is 3⁴, can I say it can be written as 3½ into half? मतलब सिर्फ 2 बार स्क्वायर रूट लेती तो भी चल जाता, राइट? क्योंकि इट इज व्हाट, 3½ रेज टू हाफ, राइट? मतलब √3 का रूट, समझा? हाँ, तो
I mean it is okay if you have done 12 times root, but there was no need of that. तो ठीक है, मैं भी करके देखता हूँ वैसे यहाँ पे a is what 3 का 2 बार रूट, 3:1/4 मतलब 3 का 2 बार रूट m plus and उसका रेसिप्रोकल m plus, that's it. So a should be 2.075909, b is 3 का 2 बार रूट m plus and उसका रेसिप्रोकल डिवाइड बाय इक्वल टू m minus. So b should be 0.556238. Fine. Now we can find this. A square plus b square करना है, तो 2.075909 square m plus 0.556238 square m plus MRC. So this is 4 point, लिखना नहीं चाहिए, 4.6187 something. Then उसका square and उसको into 3. That gives us 63.9999, which is 64. Very good. Everyone is correct. Clear to everyone? Okay. Good. 45 भी टाइम पास ही था. 45 any answer? D. 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 Okay. Fine. Let's check x is 3 or root 3. 2.309 something. Y is 3. 3 का रूट रेसिप्रोकल m minus 1.1547005 something. So x square minus y square 3.99994 is the correct answer. Very good. टाइम पास टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट वाला भी वैसे ही था, बट उसमें से थोड़ा कैलकुलेटर का ठीक से करना पड़ेगा आपको. एनी आंसर? 46 C. C. अच्छा, एवरीवन हैज गॉट C. गुड. लेट्स चेक. a का वैल्यू पहले निकाल के रखते हैं. टेल मी, a का वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर पे कैसे करना चाहिए आपने, याद है क्या किसी को? करेक्ट. हाँ, √6 into 4 नहीं कैरन. पहले क्या होगा प्रॉब्लम? कैरन इफ यू डू √6 into 4 प्लस फर्स्ट, कहने से तुम्हें वो लिख के रखना पड़ेगा कहीं पे. सो व्हाट यू कैन डू इज, इसको लो पहले 2 रूट प्लस 3 रूट. देन इसको क्या करना है? एनीवन? आयुष क्या बोल रहे थे तुम? इसको क्या करेंगे? करेक्ट. सो विल ऐड दिस टू मेमोरी. इसको m प्लस करके रखो. देन फाइंड द न्यूमरेटर 6 रूट into 4 एंड उसको करो डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू. MRC हमेशा 2 बार प्रेस करना है. सो A शुड बी 3.114156. 3.114156. यहाँ पे भी सेकेंड, इसमें भी ओके. अब ये भी कैलकुलेटर पे करना है तो कर सकते हो, एक ही लिखना पड़ेगा सिर्फ फिगर आपको कहीं ना कहीं पे. करना है तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो. पहले ये अलग से करो, ये अलग से करो. दिस लेट्स डू इट फर्स्ट. अब ये कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? a minus 2 root 2. Anyone? See, it is okay अगर आपने लिखा, बट आइडियली फास्ट कैलकुलेट करना है तो आदत डाल दो. कैन एनीवन टेल मी कि ये कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? ये पहले डिनोमिनेटर ऑफ okay, that we can do. Correct. So this we can do m plus, this we can do m minus. So 3.114156 m plus 2 into 2 का रूट m minus. So MRC में वो आ गया है ऑलरेडी. अब ठीक है. अब लेट्स डू दिस. ये करते वक्त पहले क्या टाइप करना पड़ेगा? अब ए करके नहीं चलेगा टाइप. पहले कहने से पहले टाइप करना पड़ेगा 2 into 2 का रूट प्लस ए करो 3.114156, देन डिवाइड बाय MRC करो. दैट शुड गिव फर्स्ट पार्ट आंसर एज 20.797978 समथिंग. इट इज ओके. नहीं आ रहा है तो लिख के भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बट दिस इज बेटर. सेकेंड पार्ट इज a minus 2 root 3. That is coming to be something negative. उसको m प्लस करो, देन 2 into 3 का रूट प्लस a डिवाइड बाय MRC इक्वल टू.
दैट इज 18 माइनस 18.797942। तो उसमें वो ऐड कर दो 20.797978, so it is going to be 2.000 something. 2 is the correct answer. किसी को कुछ डाउट है कैलकुलेशन से एनीथिंग में? नो? ठीक है, अब एज होमवर्क फिनिश दिस एडिशनल क्वेश्चन बैंक इन नेक्स्ट 2 days। कर सकते सब लोग? 10-15 ही बचे होंगे अब। कैन एवरीवन डू दैट? अच्छा, हाउ मेनी, मतलब 90 तक, 99 तक नहीं जाना है। देखो बोलता हूँ, रिमेनिंग मतलब टिल क्वेश्चन नंबर 60 तक, टिल क्वेश्चन नंबर 60 तक एवरीथिंग यू हैव टू फिनिश। 61 से आगे लॉग के क्वेश्चंस है। सो 60 तक सब कुछ फिनिश करो, बट उसमें सिर्फ एक दो चीजें देखो। स्किप क्वेश्चन 55 एक्सेप्ट क्वेश्चन 55 बिकॉज वो अभी कर ही नहीं पाओगे सॉल्व बेस्ड ऑन जो अब तक सीखा है हमने। देन स्किप क्वेश्चंस 34 एंड 35 बिकॉज वो लॉग से ज्यादा इजी होंगे। बाकी करो, और कुछ लॉग के है तो बोलता हूँ, करके तो देखो। इतने ही 3 है आई गेस। तो बस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो होमवर्क का। कैन वी गो अहेड? यस, नो? चलो, बिफोर गोइंग अहेड लेट्स रिवाइज एवरीथिंग वंस केयरफुली। फास्ट आंसर्स करने हैं, फास्ट एकदम, विदाउट लुकिंग इन द नोटबुक। जिसको भी पूछ रहा हूँ उसने आंसर करो। माइक्स ऑन रखो सबके। आयुष, व्हाट इज a raised to m by a raised to n? भूषण, व्हाट इज a raised to 0? 1. Karen, what is 0 raised to 0? Not defined. Sanjot, if a is to b is equal to c is to d, then what is componendo? Hmm. 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 C plus d by d, correct. Dhanashri, what is a raised to m bracket raised to n? M bracket raised to n, fast, fast, fast. A raised to m bracket raised to n. A raised to mn, correct. Fine. Ayush, what is 1 raised to anything? 1. Bhushan, what is a raised to minus m? Bhushan, fast, fast, fast. A raised to minus m. अरे ऐसा क्या कर रहे हो? A raised to minus m. Karen, what is a raised to minus m? 1 by a raised to m. Bhushan, क्या हुआ? समझा ना? है ना मतलब ऐसे? हाँ, ठीक है। भूषण, टेल मी, if A, B, C are in proportion, that means what? Very good. Sanjot, tell me, if A is to B is a ratio, first term is called as what? First term is called as what? नहीं नहीं, A is to B, हाँ फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A is to B में? एंटीसेडेंट, वेरी गुड। धनश्री, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? चलो आंसर्स नहीं है तो स्किप कर लो। हाँ,
Okay, Ayush, second term. No, Bhushan, second term. Karen, second term. संजोत संजोत में आया वापस सेकेंड टर्म consequent. Okay, good. Fine. Dhanashri, if A is to B is a ratio, what is its inverse ratio? B is to A. Ayush, if A, B, C, D are in proportion, then what is the property of alternando? Hmm? Alternando is equal to B raised to D, correct? B is to D, correct. Bhushan, if A raised to M is equal to B raised to M, what does it mean? A, B are equal, right? A and B are same. हाँ, correct. But not necessarily. अगर वो even power है तो वैसा नहीं होगा. But otherwise it is possible. Fine. Karen, what is AB raised to N? Fine. Sanjot, what is if in A is to B, if A is less than B, then it is called as ratio of नहीं lesser lesser ratio of lesser inequality. Okay. Less than sign है ना वहाँ पे समझो. हाँ, okay, ठीक है. Dhanashri, if A is to B is a ratio, what is its duplicate ratio? Okay, Ayush, what is its duplicate ratio? Correct. Bhushan, what is its triplicate ratio? Triplicate. Hmm. Correct. Karen, what is its subduplicate ratio? Correct. Sanjot, if A, B, C, D are in proportion, what is the property of addendo? A by B is equal to C by D is equal to K, लेकिन वो K से क्या लाया था हमने? Sum of numerators upon sum of denominators. Okay. Okay, fine. ठीक है. ऐसे ही लेंगे रैंडमली वापस इक्वेशंस के बाद. So can we start the next chapter? Any doubts up to this point? Okay. सो नेक्स्ट चैप्टर मतलब क्या, देखो ये फर्स्ट टू चैप्टर्स कनेक्टेड है, मतलब उसमें एक्चुअली ऐसे डिस्टिंक्शन करेंगे ही नहीं हम. फर्स्ट टू चैप्टर्स हर एक इसमें आते हैं आगे जाके. लाइक इंडाइसेस विल कम एवरीवेयर, इक्वेशंस विल ऑब्वियसली कम एवरीवेयर, लॉग विल आल्सो कम समवेयर इन सम चैप्टर्स, रेशियो प्रोपोर्शन भी हर जगह पे आएगा. सो ये पहले दो चैप्टर्स आर लाइक बेसिक्स. तो अब हमें स्टार्ट करना है विथ इक्वेशंस. अब वो चैप्टर सिर्फ इक्वेशंस नहीं है एक्चुअली मॉड्यूल में, अगर आपने देखा तो चैप्टर 2 इज इक्वेशंस एंड मैट्राइसेस आल्सो, बट मैट्राइसेस विल टेक लेटर. राइट नाउ विल फोकस ओनली ऑन इक्वेशंस, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अगेन वन ऑफ द इजी चैप्टर्स कंपैरेटिवली. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन टेल मी इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन क्यों बोलते हैं हम उसको? इक्वेशन मतलब क्या? वेरी गुड, वी आर इक्वेटिंग टर्म्स. मतलब क्या, व्हेन टू टर्म्स आर इक्वल then it is said to be an equation. Like if we have something is equal to something else, then this is called as equation. सो अगर दो टर्म्स इक्वल है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं. इसका फायदा हमें मैथ्स में क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर है,
अननोन नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल। जो नंबर हमें नोन होता है ऑलरेडी, नोन मतलब पता होता है या फिर फिक्स्ड होता है कि वी ऑलरेडी नो इट, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। एंड जो नंबर हमें अननोन होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर हमें वो अननोन नंबर का कुछ तो रिलेशनशिप, कुछ तो इक्वेशन पता है किसी के साथ, तो फिर उससे हम वो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। उस वेरिएबल को फाइंड करने में इक्वेशन कैन हेल्प अस। जैसे कि अब इक्वेशन तो आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो स्कूल से, लाइक x इज इक्वल टू 5 इज एन इक्वेशन, x इज इक्वल टू y दैट इज एन इक्वेशन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दैट इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन मीन्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दैट्स इट सिंपली। बट अब इस चैप्टर में हमें इक्वेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है मेनली। तो कौन से 3 पार्ट्स में वो समझ लो, देन हम उसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। लेट्स से कुछ इक्वेशंस का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ऐसा लिया y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब ये इक्वेशन है, उसमें x और y के कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। मुझे बोलो x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 0 हुआ सपोज, तो y का वैल्यू क्या होगा? 5। x 1 हुआ तो हाँ 4 किसे? कैरन 6। 2 हुआ तो 7 एंड सो ऑन, राइट? फाइन। अब लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। एक ग्राफ पे x और y को प्लॉट करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स। रुको, वो ग्राफ ऑनलाइन ही ओपन करते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इट। ठीक है, देखो एक ग्राफ है। मुझे बोलो x 0 है तो y कितना है यहाँ पे? 5। और x 1 है तो y 6 है। सबको याद है क्या स्कूल से कि ग्राफ ड्रॉ करते वक्त फिर हम ऐसे करते हैं कि x जब 0 होगा तो y 5 है, मतलब x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, उस पे x पे हम 0 और y पे 5 लेते हैं, यहाँ पे ऊपर 5 होगा एंड उसको मार्क कर देते हैं उसके इंटरसेक्शन को। करेक्ट। x 1 था तो y कितना था? 6 था, राइट? तो कैसा करेंगे हम मार्क करते वक्त, x का 1 लेंगे, y का 6 लेंगे, उसके इंटरसेक्शन को मार्क करेंगे। अब वो हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली। देखो x 0 और y 5, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखो y एक्सिस पे 5, 0,5 दिख रहा है सबको वहाँ पे। ठीक है, फिर x जब 1 था तो y था 6। देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि सबको ये पॉइंट कैसे आया वो, देखो कि देखो देखो x पे 1 इतना गए मतलब, एंड y पे ऊपर 6 इतना गए हम। देन नेक्स्ट था 2,7। डज इट लुक लाइक कि स्ट्रेट लाइन में आने वाला है वो? अब ये तो डायरेक्टली इक्वेशन का ग्राफ, मतलब उसको ज्वाइन किया तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको यूज करके, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखो वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो 3 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स से जाने वाला। या ओके, मतलब हमें एक समझा कि ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है कुछ तो समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं और कुछ करके देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। वापस मुझे बोलो x 0 होगा तो y कितना होगा? 2। x 1 होगा तो y कितना होगा? 3। x 2 होगा तो y कितना होगा? नहीं 4 नहीं होगा, 6 होगा, राइट? x 3 होगा तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? नहीं भी नहीं, 11 ना, प्लस 2 करके। मतलब वो y ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है। उल्टा भी करके देखते हैं, x -1 हुआ तो y कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो तो +1 ही आने वाला है, तो 3।
x -2 होगा तो 6। ओके, हम इसको प्लॉट करेंगे, बट नोटबुक में रफली करके कैन एनीवन टेल मी कि कैसे आ सकता है इसका ग्राफ, कैसे आ सकता है? स्ट्रेट लाइन आएगा या और कुछ आएगा? एनी आइडिया? नोटबुक में से रफली प्लॉट करके देख सकते हो आप लोग। इट वुड बी कर्व। कैसा कर्व? रफ आइडिया। पैराबोला, ओके। एंड आयुष इज सेइंग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको, सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, देखते हैं। एक तो 0 2, मतलब x पे 0 एंड y पे 2, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर x पे 1 है तो y पे 3 आने वाला है, मतलब यहाँ पे आएगा। फिर x पे 2 है तो y पे डायरेक्टली 6 आ रहा है, मतलब थोड़ा और ऊपर आएगा। x पे 3 है तो y पे डायरेक्टली 11, मतलब और भी ऊपर आएगा। कैन आई से इट विल लुक लाइक दिस? एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज आ रहे हैं। देखो x जब -1 -2 है तो चेक करके देखते हैं हम। y is equal to x square plus 2, let's plot it। y is equal to, we have to write x square plus 2। देखो, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या इस इक्वेशन का ग्राफ? नो, राइट, फाइन। सो वी आर नॉट गेटिंग स्ट्रेट लाइन, वी आर गेटिंग द कर्व। ठीक है, फिर और एक टाइप का इक्वेशन देखते हैं, उसका ग्राफ कैसे आता है। लेट्स टेक y is equal to x cube plus 1। यू कैन इमेजिन, वो पॉइंट्स भी ड्रॉ मत करो, कैन इवन इमेजिन एंड टेल मी कैसे आएगा इसका ग्राफ। इमेजिन करो, या फिर पॉइंट्स मन में करके देखो, सोचो थोड़ा सा। लेट्स सी इफ एनीवन कैन टेल मी इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। मतलब x के वैल्यूज बढ़ेंगे तो y क्या होगा? या रफली नोट करना है तो करो, नो प्रॉब्लम। x 0 है तो y कितना है? 1। x 1 है तो y कितना है? 2। 2 के लिए 9 डायरेक्टली, मतलब कहने से 1 से स्टार्ट होके इट विल गो लाइक दिस, एकदम और एकदम शार्प ऊपर जाएगा। निगेटिव साइड में लेट्स सी कौन बता सकता है मुझे? निगेटिव साइड मतलब y। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इट विल गो लाइक दिस। मतलब x कम होगा तो y भी कम होगा, क्योंकि क्यूब कम होता है, स्क्वायर बढ़ता है, लेकिन क्यूब तो कम ही होता है। अगेन ग्राफ्स हमारे लिए इतने रिलेवेंट नहीं, बट समझ लो इसका डिफरेंस। तो अगर मैंने लिखा y is equal to x cube plus 1, so it is going to look like this। Let me know, is this clear to everyone? Sanjot, you are silent। Yes। तो इसको भी कर्व आ रहा है, फाइन। कैन यू ट्राई टू टेल मी इस इक्वेशन में क्या स्पेशल है जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें एंड नॉट अ कर्व? व्हाट इज सो स्पेशल? हाँ, इट डजंट हैव एनी पावर, मतलब एक स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ नहीं है। फाइन, क्या हो रहा है फिर? पावर नहीं है तो क्या हुआ फिर क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा?
वेरी गुड। कैन आई से वो फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। जब x 1 से बढ़ेगा तो कैन आई से आंसर भी सिर्फ 1 से ही बढ़ेगा। Such type of equation is called as a linear equation. Why linear equation? क्योंकि उस इक्वेशन से एक लाइन बनती है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसलिए इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। लाइन बनती है इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशंस का जो चैप्टर है इसमें हमें फर्स्ट देखना है लीनियर इक्वेशंस। देन ये जो स्क्वायर वाले इक्वेशंस है उसके प्रॉपर्टीज हम लिख लेंगे तब जाके। बट स्क्वायर वाले जो इक्वेशंस है जहां पे स्क्वायर आता है किसी वेरिएबल का, उसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड क्यों बताया उसको? उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक बोलते हैं उसको, हाँ, क्यूबिक इक्वेशन। अब ऑब्वियसली 4 5 भी हो सकता है, बट हम इतना ही देखेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक विल बी लिमिटेड टू दिस। तो हमें इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशंस देखने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने हैं, क्यूबिक इक्वेशंस देखने हैं। एंड लीनियर इक्वेशंस में हमें लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल देखने हैं, मतलब जिसमें सिर्फ x होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने हैं जिसमें x और y होंगे। और लीनियर इक्वेशन से थ्री वेरिएबल्स देखने हैं जिसमें x y z होंगे। तो बस दिस इज द चैप्टर, ये उस चैप्टर का इंडेक्स जैसा है मतलब। तो ये चैप्टर का हेडिंग तो नया इक्वेशंस, एंड ये एक चार्ट बस ड्रॉ कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल इक्वेशंस से। वो ऊपर जो लिखा है लिखेंगे सब शॉर्ट में, बट ये चार्ट ड्रॉ करो पहले, इट इज लाइक इंडेक्स ऑफ द चैप्टर। इतना सब हमें सीखना है इस चैप्टर में। डन, ओके। फॉर्मूला बुक में लिख रहे हैं सब लोग, आई होप। उसमें फर्स्ट हेडिंग दो, अब पहले लिखो लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मतलब लिख रहे थे पहले, लीनियर इक्वेशंस। ये मत लिखो, ये मैं जो लिख रहा हूं क्या था वो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 8। क्या स्पेशल है इस टाइप के इक्वेशंस में? या x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, क्या स्पेशल है इस इक्वेशंस में? पावर इज नॉट देयर, मतलब x और y कुछ पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, क्या पावर है उसका? 1, राइट। तो कैन आई से लीनियर इक्वेशंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इक्वेशंस वेयर पावर ऑफ वेरिएबल्स इज क्या? पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज व्हाट? कैन आई से 1 और 0? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z रेस टू 0, मतलब कुछ नहीं, राइट। 5 इंटू जेड रेस टू 0 लिख सकते हैं चाहिए तो 0 और 1। उसमें और एक पॉइंट लिखो, दीज इक्वेशंस प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ? बोलो कैसा ग्राफ आता है इन इक्वेशंस का? स्ट्रेट लाइन। दीज इक्वेशंस प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन when
plotted on a graph. These equations produce a straight line when plotted on a graph. मतलब ऑब्वियसली एक्स और वाई है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स वाई जेड है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखते हैं हम तब 3D ग्राफ में। यहां तक लिखा सबने? अब उसमें मेन एक पॉइंट, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल। जैसे हमने चार्ट में लिखा, हमें देखना है वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, तो लिखो लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल। सबसे बेसिक पार्ट है देखो, उसमें बुलेट पॉइंट्स करके लिखो सर। देयर इज ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन। जनरली ऐसे होते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जनरली ऐसे होते हैं ये, मतलब ऐसे लिखे जा सकते हैं कि समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू जीरो। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वन वेरिएबल वाला, आप ऐसे लिख सकते हो समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा है 3x इज इक्वल टू 9, तो कैन आई रीअरेंज इट एंड राइट इट एज 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसको लिखेंगे नहीं हम, लेकिन लिख सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे इक्वेशंस? लेट्स से ऐसे दिया 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 19, कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशंस को? करेक्ट, मतलब 5x इज इक्वल टू पहले 19 माइनस 9, देन x इज इक्वल टू 10 बाय 5 मतलब 2। मतलब हाउ डिड वी सॉल्व इट? क्या किया? कैन बी सॉल्व बाय, दैट्स इट, रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग एंड टेकिंग, कैन आई से दिस, देखो केयरफुली, टेकिंग वेरिएबल टू वन साइड and constants to other side. Okay, variable to one side and constant to other side. ये इक्वेशन सब स्कूल से सीखते आ रहे हो, इज इट करेक्ट? तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना है हमें। लेट मी नो व्हेन दिस इज डन। डन? ओके, रुको अभी यही पे ओपन करता हूँ। कम टू एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज यूनिट 1 एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 2.2 के नीचे, मतलब 2.3 पे स्टार्ट हो रहा है वो। फर्स्ट टू लेट्स सॉल्व टुगेदर, बाकी आप करो। चलो पहले दो सिर्फ एक साथ करते हैं। देखो, द इक्वेशन -7x plus 1 is equal to 5 minus 3x will be satisfied for x is equal to what? कैसे कर सकते हैं सॉल्व? क्या करना है पहले? कैसे रीअरेंज करना है? ये जो x वाले टर्म्स है उनको एक साइड को लो, क्या करेंगे मतलब?
ओके, मतलब ये माइनस सेवन एक्स को you're saying इस साइड को लेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स हो जाएगा, एंड ये फाइव को इस साइड को लेंगे तो वन माइनस फाइव हो जाएगा, करेक्ट? सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट देन, माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स, करेक्ट, क्योंकि सेवन एक्स से थ्री एक्स माइनस किया तो फोर एक्स बचेगा, सो एक्स विल बी व्हाट, करेक्ट, माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर, दैट इज माइनस वन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये कुछ भी लग रहा होगा आपको, लेकिन ठीक है, करो. और एक करते हैं एक साथ, फिर तो आपको ही करना है. चलो ये एक साथ करते हैं, मुझे आप बोलो मतलब क्या करूँ मैं स्टेप्स. फर्स्ट एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. कैसे आएगा वो, थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, मतलब थ्री से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस फोर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फोर इंटू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व इज इक्वल टू इलेवन. फिर करेक्ट, ये डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले लो एंड ओपन द ब्रैकेट्स. सो थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व प्लस फोर एक्स माइनस, मतलब फोर इंटू माइनस फाइव इज माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू इलेवन कितना होता है, वन थर्टी टू. देन एक्स एक्स वाले टर्म्स को मर्ज कर दो, क्या होगा, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इज सेवन एक्स, एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी कितना होता है, ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी माइनस एट इज इक्वल टू वन थर्टी टू. ठीक है, फिर ये माइनस एट उस साइड को गया तो हो जाएगा प्लस एट, वन थर्टी टू प्लस एट इज वन फोर्टी, एंड फिर सेवन मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में गया तो एक आ जाएगा वन फोर्टी बाय सेवन विच इज हाउ मच, ट्वेंटी. सो ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर. लेट मी नो ये सबको समझाएगा. इन्होंने इन्होंने वर्डिंग क्या यूज किया क्वेश्चन में, देखो, रूट, रूट ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, रूट मतलब आंसर. तो एक सेकंड के लिए फॉर्मूला नोटबुक में आओ, वहां पे लिखो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, रूट मतलब आंसर. दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, मतलब एक ही आंसर होता है ऐसे इक्वेशन का. मुझे बोलो ये एमसीक्यू है तो हम और एक मेथड से सॉल्व कर सकते थे, कैसे, करेक्ट, ऑप्शन से भी कर सकते थे हम. अगर हम ऑप्शंस डालते वहां पे तो आंसर आ जाता हमारा. तो इफ यू वांट वैसे भी कर सकते हो, बट छोटा सा इक्वेशन है तो सॉल्व करना फास्ट होता है, बड़ा है तो ऑप्शन से जाओ वो फास्ट होगा. ठीक है, कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर थ्री टू नाइन, सब लोग करो ट्राई. चलो आई वेट, एक साथ चेक करेंगे. थ्री टू नाइन सब सॉल्व करो. अगर आपको कहीं पे लगता है ऑप्शन से जाना बेटर है तो ऑप्शन से जाओ. जैसे कि क्वेश्चन नंबर, समझेगा आप ही बोलो, मतलब कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना बेटर है. आने पर वहां पे
लेट मी नो व्हेन डन, फिर चेक करेंगे।
कैन वी चेक या वेट करना है? वेट करना है क्या? सॉरी सॉरी, अरे ऑल टिल नाइन्थ, नाइन ही है मतलब उसमें हुआ है क्या फिर या रुकना है? ओके श्योर। 10, हम एक काम करते हैं, इनको चेक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बिकॉज मेरा मेरा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है अभी 2 मिनट में, करना पड़ेगा मुझे। सो लेट्स चेक ऑल दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक कंप्लीट कर सकते हो सब लोग 9th तक। रिमेंबर यू हैव टू फिनिश इंडाइसिस का एडिशनल क्वेश्चन बैंक नाउ। यहाँ पे मैंने लिखा है वो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। टिल 60, 55, 34, 35 छोड़ के सब क्वेश्चंस करने हैं इन नेक्स्ट 2 days, देन वी विल चेक। एंड संडे को टेस्ट है इंडाइसिस का, प्रिपरेशन करो सब लोग। कुछ भी डाउट है तो तब तक पूछो मुझे। क्लियर? एनी डाउट? बाकी लोग? नो? फाइन। ओके देन, लेट्स टॉक फॉर टुडे। विल मीट ऑन मंडे नाउ, राइट? कल तो इको होगा सर, तो विल मीट ऑन मंडे। टेस्ट की तैयारी करो, डाउट्स है तो पूछो, एंड ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। चलो बाय। यस बाय। बाय।